बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें कि मार्के हक में भारत के जदीद तैयारे गिराए। दुनिया ने फिजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल नहीं देखा। दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फिजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुश्मन को दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया, पाक फिजाइया ने कम तादाद में लड़ने की रवायती मिराज को बरकरार रखते हुए दुश्मन के सबसे जदीद तैयारे मार गिराए। हमारे इकदामात और ऑपरेशंस मौसर होने के साथ साथ मतवाजन और मौजू भी थे। पाक फिजाइया ने अपनी पेशावराना महारत और तमाम शोबों में बरतरी को साबित किया। हालिया तसादुम ने जदीद दौर की फिजाई लड़ाई के लिए निसाबी मिसाइल काम कर दी। तुर्किया के वजीर तवानाई अल बारसिलान बायरकतार की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक तुर्किया तवानाई ताउन में तोसी पर इत्तफाक किया गया, जबकि दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का तुर्किया की जानिब से आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात नहायत मजबूत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब के दरामद। पहले बैच की पास आउट परेड में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया। FC के चाको चुबंद दस्तों ने मार्च पास्ट किया और सलामी पेश की। मोहसिन नकवी ने पेशावराना महारत के शानदार मुजाहिरों को सराहा और जवानों की अमली तरबियत की तारीफ की। खिताब में कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ फेडरल कांस्टेबलरी हमेशा सफ़े अव्वल रही है। जवानों के हौसले बुलंद और मुल्क की खिदमत का जज्बा वाज़ेह है। नया शोहदा पैकेज सबूत है कि फेडरल कांस्टेबलरी के शोहदा का भरपूर एहतराम करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले जवानों में इनामात भी तकसीम किए। आपको बताएं कि दर्जनों पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से सरगर्म है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से चलने वाले दर्जनों पाकिस्तान मुखालिफ ट्विटर अकाउंट्स का इंकशाफ मुतलका इदारों ने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से चलने वाले दर्जनों ट्विटर अकाउंट्स की निशानदही कर दी। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका नेटवर्क सरगर्म। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ अफगान तालिबान के ज़ेर साया जारी। फितनाल खवारिज के ट्विटर अकाउंट्स अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की प्रचार करते हैं। ज़्यादातर फितनाल हिंदुस्तान के ट्विटर अकाउंट्स हिंदुस्तान से चलाए जा रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान के ट्विटर अकाउंट्स हिंदुस्तान से नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाते हैं। हिंदुस्तान बरादरस्त पाकिस्तान मुखालिफ डिजिटल नेटवर्क्स की सरपरस्ती और हमायत कर रहा है। ये ट्विटर अकाउंट्स अफवाहें, झूठ और गुमराह कुन बयानियाँ फैलाकर अवामी राय मुतासिर की कोशिश करते हैं। इन ट्विटर अकाउंट्स का मकसद पाकिस्तानी इदारों और अवाम को निशाना बनाकर इंतशार फैलाना है। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का बिल पार्लियामेंट से मंजूर। बिल के हक में 160 मुखालफत में 79 वोट आए। अक़लियतों के हकूक़ का कमीशन कायम करने का बिल वफाकी वज़ीर कानून ने ऐवान में पेश किया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी किसी किस्म की कानून साजी नहीं हो सकती। किसी सूरत ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जिससे कादियानी फितने को हवा मिले। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, हुकूमतें आनी जानी है, किसी की विरासत नहीं। हमें ऐसे मामलात को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। आपने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करे। रिहाई को इस्लामी मामले के साथ मुंसलिक मत करे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन तरमीम बिल 2025 और कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल 2024 को भी मंजूर कर लिया गया। Said that in the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025 as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 15 in subclause 1 the word complete shall be omitted and after word autonomy the words as per applicable laws shall be inserted. Subclause 2 shall be omitted and subsequent clauses shall be renumbered accordingly and in subclause 2 renumbered above the word full shall be omitted and for the word appropriate the word reappropriate shall be substituted. The question is that the amendment and move be adopted. All those in favor of it, let's say aye. All those against it, let's say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause. अक़लियतों के हवाले से हम सब का मौक़िफ़ एक ही है। ये मामला मुख्तलिफ है। हम कानून के ऊपर क्यों कानून बनाना चाहते हैं,
कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा ना हो। मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा, 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। इस तरमीम में बाज़ शख्सियात को मरात और सहूलियात दी गई। ऐसी मरात किसी को देना खिदमात का सिला नहीं, तबकाती तकसीम है। 27वीं तरमीम भी इसी तरह मुतनाज़ा होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की हुई। कौम में इन तरामीम को कबूल नहीं किया गया। बैरिस्टर गोहर का कहना है आइन में मिनॉरिटी का लफ्ज़ नहीं है। यह पार्लिमान इस्लाम मुखालिफ कानून साजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिससे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान की बानी से मुलाकात ख़त्म हो गई। उस्मा खान मुलाकात ख़त्म होने के बाद अडियाला जेल से बाहर आ गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि मुल्क के सियासी मसाइल का हल सिर्फ सियासी अमल के जरिए ही मुमकिन है। बानी पीटीआई की एक बहन को मुलाकात की इजाज़त मिली जो मस्बत पेशरफ्त है। साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते उनका हक है कि अहले खाना से मुलाकात हो। पीटीआई वाहिद जमात है जो खुद चंद रोज बाद बानी को मार देती है। उम्मीद है वज़ीर आला केपी पुलिस को सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमत को इतला दिए बगैर वज़ीर आला केपी आए तो कानूनी कार्रवाई होगी। किसी भी पुलिस अफसर या सरकारी मशीनरी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो एक्शन होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है दफ़ा 144 पर सख्ती से पाबंदी करवाई जाएगी। उम्मीद है वज़ीर आला केपी दफ़ा 144 और कानून का एहतराम करेंगे। पीटीआई की सियासत तो ख़त्म हो गई, अब शोबदाबाजी करना चाहते हैं। बानी पीटीआई के बेटे पासपोर्ट दे, फौरी वीज़ा देंगे। वज़ीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। खुसूसन जो पुलिस है, केपी की पुलिस केपी में इस्तेमाल होगी सिक्योरिटी के लिए। अगर वो इस्लामाबाद या किसी और सूबे में आएंगे तो उसकी एक प्रॉपर तरीकाकार की इतला दी जाएगी। उस इतला के बगैर अगर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई भी होगी। दफ़ा 144 जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई है। इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, मज़ीद थ्रेट्स मौजूद हैं इलाके के अमन व अमान के लिए। आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर करें या वहाँ पर हज़ारों दूसरे कैदियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाले, जिसमें बानी खुद भी शामिल है। इस तरह का एहतजाज या इस तरह का इज्तिमा खुदा न खास्ता किसी नुकसान का बायस ना बने, जिस पर गहरी नज़र खैबर पख्तूनख्वा में अमन और इस्तेहकाम के लिए अफ़गान बाशिंदों के फौरी इनखला का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। बढ़ती बदअमनी और अफ़गानियों की मौजूदगी से सूबे के अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का कहना है कि अफ़गानियों की वतन वापसी पर इन्हें सराहते हैं और अफ़गानियों को भी खुश होना चाहिए। अफ़गानियों के खैबर पख्तूनख्वा में आने की वजह से सूबा इंतशार का शिकार हुआ। अफ़गानी मुहाजिरीन का जुर्म के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। अफ़गानी बाशिंदे खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार नहीं करते, महज जराइम में मुलव्वस है। सूबाई हुकूमत अफ़गानियों को निकाले और अमन व अमान का मसला हल करे। आगे बढ़े बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टैक्स शोबे की इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप का इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था कि बरामदात में इजाफे पर मबनी मुल्की मुआशी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम है। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी हजरात और कंपनियों को कदर की निगाह से देखती है। तवील मुद्दती इक़दामात के ज़रिए मुल्क में कारोबार को बेहतर और मुसाबकती बनाना चाहते हैं। कारोबार और मजबूत मईशत इसी से टैक्स आमदन में इजाफा होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर बरहमी का इज़हार, 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का फैसला। सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस को अवाम बिलखसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाया जाएगा। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग चालान होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को किरदार अदा करना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। अवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। आज़ाद कश्मीर काबीना के अहम फैसले। सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात में मजमूई इस्लाहात। मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब में अहम हुकूमती इजलास में सीनियर वज़ीर मियाँ अब्दुल वाहिद और वज़ीर जंगलात जावेद अयूब ने काबीना के ताज़ा फैसलों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में रियासत भर में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के अजरा, नए कॉलेज और स्कूल्स की मंजूरी और तलबा यूनियंस की बहाली जैसे अहम इकदाम का ऐलान किया गया। वज़ीर ख़जाना को ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी टैक्स में कमी की सिफारिशात तैयार करने की हदायत दी गई, जबकि 5 KVA और 60 KVA टैरिफ का फ़र्क ख़त्म करने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2.6 बिलियन रुपए, गुलपौर पुल और हाइडल प्रोजेक्ट्स की मंजूरी भी दी गई। अब बात करें कि पंजाब में मुनशियात फरोशों की शामत आ गई। पूरे सूबे में मुनशियात के धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े ऑपरेशन। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में मुनशियात फरोशों और CTD के मुबैना मुकाबलों में 18 मुनशियात फरोश हलाक हो गए। लाहौर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में CCD से मुकाबलों में 6 मुलजिमान मारे गए। सिर्फ गुजरावाला में 32 घंटों के दौरान 19 मुनशियात फरोश हलाक, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बराह रास्त लिए चलते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। To the Shandur Polo Festival, the highest polo ground in the world, which is at an elevation of more than 3,000 meters, more than 12,000 feet. And it's a real spectacle, ladies and gentlemen. The raw beauty of our northern areas. We have ski slopes such as the Malam Jabba ski slope in the Khyber Pakhtunkhwa province. And we are home to one of the world's oldest civilizations, the Gandhara civilization, the relics, the heritage, the UNESCO sites that Pakistan hosts, and we proudly host them, have a great potential. We have one of the oldest statues of Buddha available in Pakistan. And as you rightly pointed out, the golden desert down south in Sindh, in Balochistan, this is the potential of Pakistan. We host one of the biggest Jeep rallies in the Cholistan desert every year. And I would at this point like to welcome Governor of Khyber Pakhtunkhwa province and my dear friend Faisal Karim Kundi Sahib to this august gathering. Thank you for honoring us with your presence. As I was mentioning, that whether it is the highest snow-covered peaks of the north, or the golden deserts of the south, or the Gandhara civilization, Pakistan is a complete package. We have a great story to tell. We are home to the Kailash tribe, who exercises their centuries-old traditions even today. And by showcasing all these unique areas of Pakistan, these festivals, these traditions. वेलकम बैक। अभी रुक करेंगे कराची का, जहां इंतजामिया को सानहे के बाद भी होश न आया। 3 साला इब्राहिम की अलमनाक मौत के बाद भी मैन होल खुला है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खोदी गई सड़क भी ठीक ना की जा सकी। शहरी कहते हैं लगता है हुकूमत एक और सानहे की मुंतज़िर है। रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। जी हाँ, ये मिसरा हुकूमत वक्त पर सादिक आता है। 3 साला इब्राहिम की अलमनाक मौत के बाद भी नीपा के करीब मैन होल ताहाल खुला है।
बच्चे की तलाश के लिए किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खोदी गई सड़क इंतजामिया के दावों की कलई खोल रही है। 24 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई मशीनरी नज़र नहीं आ रही कि इसको रिपेयर करें, इस पे एक ढक्कन रख दें। यहाँ पे जो है ना लोग रह रहे हैं, फैमिलियाँ रह रही है पीछे सारे इलाके में, तो अभी भी अगर रात को यहाँ लाइट नहीं होती है, ये लाइट भी ख़राब है, जो नीबा चौरंगी की बड़ी लाइट है, ये रात को नहीं जलती है। एक तो हादसा इतना बड़ा हो गया है, इसके बाद में और भी कुछ हो सकता है हादसा। शहरियों का कहना है, ऐसा लगता है शहरी और सूबाई हुकूमत किसी नए सानहे का इंतजार कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज़, कराची। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि सिंध के अवाम को हमने मास्टर प्लान दिया, ऐसा नोटिफिकेशन जिसकी सिंध हुकूमत तौसीक कर चुकी है, मगर इस पर ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई। एक प्लान जो पहले ही मंजूर हो चुका है, इसको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? सिंध हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। मास्टर प्लान पर अमल दरामद न होना शहरियों को हकूक से दूर रखना है। कहा जाता है कि जी मास्टर प्लान एग्जिस्ट नहीं करता इस शहर का, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये वही प्लान था कि जो उस वक्त की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, जिसके हक परस्त मेयर ने जो है इसको एग्जीक्यूट करा था। एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसको खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इंडोर्स कर चुकी है, गजट कर चुकी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन आज की तारीख तक ना होना, ये एक सवालिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।